डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है, विश्व का पहला एलिफेंट हर्पीस वायरस टीका। हाल ही में टेक्सास शहर के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई मादा हाथी को हर्पीस वायरस से बचाव के लिए mRNA टीका लगाया गया है। यह पहली हथिनी है जिसे इस घातक बीमारी का टीका लगाया गया है। गौरतलब है कि इस वैक्सीन को वायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने बनाया है। चलिए अब जानते हैं एलिफेंट हर्पीस वायरस के बारे में। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पी वायरस यानी EEHV एक प्रकार का हर्पीस वायरस रोग है जो कि हाथियों के लिए जानलेवा होता है। यह बीमारी आमतौर पर 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के युवा हाथियों के लिए अधिक घातक है। इस बीमारी से अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव होता है जो मृत्यु का कारण बनता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे ग्रसित कुछ हाथियों में भूख कम लगना, नाक से पानी निकलना और सूजी हुई ग्रंथियों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी की अवधि कम होती है। इसका अर्थ ये है कि संदिग्ध EEHV रोग होने पर जल्द से जल्द उपचार कराना आवश्यक है। बता दें कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। mRNA वैक्सीन हर्पीज वायरस की पहली वैक्सीन है। चलिए अब जानते हैं mRNA वैक्सीन के बारे में। mRNA टीके में RNA अनुक्रम के टुकड़े को सीधे कोशिका में इंजेक्ट किया जाता है। RNA अनुक्रम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और वायरस के एंटीजन निर्माण के लिए निर्देश देता है। mRNA संदेश वाहक के रूप में काम करता है और प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। चलिए अब जानते हैं एशियाई हाथी के बारे में। एशियाई हाथी एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। इसे IUCN रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में साइट्स के परिशिष्ट 1 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्रन, श्रीलंकाई। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। EEHV के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में ब्रिटेन EEHV की वैक्सीन का आविष्कार करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। 2. यह एक DNA वैक्सीन है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।